आपने देखा होगा हमारा हस्तशिल्पी, हमारा हथकरघा का उद्यमी कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। कभी ये भारत की आजादी का मंत्र बना था, कभी यह आंदोलन स्वदेशी की प्रेरणा बना था और भारत की आजादी के अंदर आजादी के लिए एक नया मंत्र फूंकने का माध्यम बना था। और आज वही स्वदेशी के इस उत्पाद को एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिवस का आयोजन 2015 से लगातार करना प्रारंभ किया। यह हमारी विरासत है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो ये मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो ये संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। लोग इसके माध्यम से बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई, 109 करोड़ रुपए की। लेकिन हमें याद रखना होगा, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तब टिक पाएंगे जब हम लोग आज की डिजाइन की मांग के अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगे और वस्त्र तैयार करेंगे। देखो, दुनिया मांग कर रही है। मैं भी बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उस प्रदर्शनी का भी मैं अवलोकन कर रहा था और उसके माध्यम से मैं देख रहा था क्या कौशल है। यह आयोजन उस कौशल के लिए एक मंच है, उसकी ब्रांडिंग का आधार है, उसको मार्केट से जोड़ने का एक माध्यम है, उन लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। और इसलिए इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके हम सब अपने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को एक नया सम्मान दे सकते हैं। और यूपी तो इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है।